बच्चों आज देखते हैं टेक्नोमेट्री का, जो कल मैंने थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी का आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर में। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको क्या करें, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया, 40 डिग्री और क्या है 20 मिनट। अब बच्चों इसमें 40 डिग्री तो ठीक है, अब ये 20 मिनट को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा मतलब 40 डिग्री और प्लस क्या है 20 मिनट। तो 20 मिनट को पहले क्या मुझे करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले इधर देखो। ठीक है, देखो इसको ये होता है 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखो अगर 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री दिया हुआ है तो 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 और इंटू 20 क्या हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करो, देखो 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा 2 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3 डिग्री आ गया। ये आया 20 मिनट का 1/3 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 1/3 डिग्री और प्लस कितना 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल डिग्री में आ जाएगा। अब जब डिग्री में आने के बाद में अब उसके बाद में हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, इसको देखो अब क्या करना है, इसको हटा देते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं 1/3 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसको क्या करें पहले ऐड कर दें। तो ऐड का मतलब देखो कितना हो जाएगा 120 + 1/3 और ये हो जाएगा 121/3। ये क्या हुआ, डिग्री हुआ, टोटल डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर इस वाले वैल्यू को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसके मतलब अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो बात एक ही है, मतलब ये इक्वल टू ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, तो 180 पाई रेडियन होता है, तो इतना डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं सिंपल। तो 121/3 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/180 और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 121/3। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 121 पाई/540। ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। तो क्या पूछा था बच्चों, यहां पे क्वेश्चन मेरा है कि 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रेडियन आ जाएगा, ये आ जाएगा 121 पाई/540। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 इंटरसेप्ट एंड आर्क, जिसका लेंथ कितना दिया है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इसमें क्या है कि एंगल दिया हुआ है और आर्क का लेंथ दिया हुआ है, तो मुझे उस सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले हम यहां पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है। तो एंगल का मतलब क्या, थीटा। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, आर्क लेंथ का मतलब एल, एल इक्वल टू कितना 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो मुझे अगर थीटा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ दिया हुआ है, और मुझे निकालना क्या है, इस सर्किल का रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब आर निकालना है। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम फिगर बनाए तो देखो फिगर इस टाइप से बनेगा। ये एंगल दिया हुआ 60, अगर पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है और ये लेंथ एल है, एल की वैल्यू कितना दिया है 37.4 सेंटीमीटर। ये है लेंथ, ये है। ठीक है बच्चों, और ये है रेडियस, ये वाली लेंथ रेडियस। तो इस रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, जहां पे थीटा दिया हुआ है, आर और एल के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको पहले नोट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो मुझे निकालना क्या, आर निकालना है, तो आर को इधर लेके जाते हैं और थीटा को इधर लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू क्या लिख देंगे L/θ। ठीक है बच्चों, और एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर
अपॉन थीटा की वैल्यू कितना दिया है हमें 60 डिग्री। लेकिन बच्चों जहां पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू डिग्री में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये π/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये π/3। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे देखो एक स्टेप, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 37.4 और ये क्या हो जाएगा देखो 37.4 अपॉन है, तो ये क्या ऊपर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको और भी सिंप्लीफाई करो तो देखो इसको लिखा 37.4 इंटू 3 और पाई की वैल्यू कितना होता है, क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 7/22 और इसको अगर फाइनल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35.7 आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ इन 2 सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है बच्चों, मतलब 2 सर्किल दिया हुआ है जिसके आर्क क्या हुआ है, सेम है, सब्सटेंस एंगल कितना है 60 एंड 75। ठीक है, एट द सेंटर, तो क्या बताना है, रेशियो ऑफ रेडाई। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या बताना है, रेशियो ऑफ रेडाई बताना है। मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर मतलब 2 सर्किल दिया हुआ है और उस 2 सर्किल के एंगल दिए हुए हैं और दूसरा उसका जो आर्क है वो लेंथ सेम है और मुझे क्या बताना है, मतलब उसके रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो जो चीज दिया हुआ उसको पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सर्कल का एंगल लिखते हैं θ1 मानते हैं 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो दूसरा दिया, इसका रेडियस पता करना है। ठीक है, तो दूसरा का मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या है, r1 है। ठीक है बच्चों, और इसका जो आर्क लेंथ है वो l है। दूसरा का देखो सेकंड सर्कल का, सेकंड सर्कल के अंदर थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और 75 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको 45 + 30 डिग्री। ठीक है, ये 75 होता है और देखो इसको लिख सकते हैं, ये 45 को क्या लिख रहे हैं, π/4 लिखते हैं और 30 को लिखते हैं π/6। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3π + 2π, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5π/12 क्या, रेडियन। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या है, अगर मान लेते हैं इसका जो रेडियस है उसका रेडियस से क्या है, r2 है। ठीक है, और आर्क लेंथ क्या होगा, सेम l है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, अब ये दोनों दिया हुआ है तो मुझे निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर रेडाई, मतलब r1/r2 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको याद रखना। अब इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, मतलब θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, l सेम है अपॉन r1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहां से r1 फाइंड कर लेते हैं, तो r1 क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू हो जाएगा l/θ1। ठीक है, और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, l तो सेम है और θ1 की वैल्यू कितना निकाला था 60, मतलब क्या था π/3, और π/3 का मतलब क्या होगा 3l/π, और दूसरा है r2 क्या हो जाएगा l/l सेम है और नीचे क्या हो जाएगा θ2 मैंने कितना फाइंड किया था बच्चों 5π/12। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा देखो 12l/5π। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्या, r2 निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, r1/r2, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, देखो इधर मुझे फाइंड करना है r1/r2। इसका मतलब r1 की वैल्यू क्या है, जो है वो रखो, r2 की वैल्यू जो है वो यहां पे रख दो, उसके बाद देखते हैं। तो r1 की वैल्यू कितना है 3l/π और r2 की वैल्यू कितना है 12l/5π, ये मैंने फाइंड किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 3l/π और ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा,
तो 5 पाई अपॉन 12L, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल होगा, 3 से 12 कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 5/4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो R1 अपन R2 की वैल्यू क्या आ गया 5/4, ये इसका आंसर आ गया। तो लिखेंगे 5/4। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।